आपका स्वागत है स्टडी क्लिक पर और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन को समझ लेते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? इसमें ब्लड इंट्रावेनसली दिया जाता है पेशेंट को, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन को बहुत ही केयरफुल ढंग से प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ब्लड क्लम्पिंग या एग्लूटिनेशन हो सकता है और यह आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एग्लूटिनेशन एक्चुअली होता क्या है? जब दो डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स को आप मिक्स करते हैं तो एक ब्लड ग्रुप का एंटीजन दूसरे ब्लड ग्रुप के एंटीबॉडी से रिएक्ट करेगा और आरबीसी का क्लम्प बन जाएगा। और जब आरबीसी का क्लम्प बन जाएगा तो वो अच्छा नहीं होगा। मान लीजिए कि एक ब्लड ग्रुप वाला बंदा है, मान लीजिए एक ब्लड ग्रुप का पेशेंट है और उसको आपने दूसरे ब्लड ग्रुप का ब्लड दे दिया, तो क्या होगा कि दूसरे ब्लड ग्रुप का जो एंटीजन होगा वो पेशेंट की एंटीबॉडी से रिएक्ट करेगा और आरबीसी का क्लम्प बन जाएगा। और वो आरबीसी का क्लम्प बन जाएगा तो वेन्स में जब वो जाएगा तो वो वेन्स को डैमेज कर सकता है और यह फैटल हो सकता है पेशेंट के लिए। तो इसलिए इसको ध्यान में रखा जाता है कि आरबीसी का क्लम्पिंग ना हो। इसलिए जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो पहले एक ग्लूटिनेशन टेस्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है, डोनर्स के ब्लड को रिसिपिएंट के ब्लड से मिक्स किया जाता है। अगर क्लम्प नहीं बनता है तो इसका मतलब हुआ कि ब्लड जो है कंपेटेबल है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है। अब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन को इस चार्ट से समझते हैं। देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को समझने के लिए आप इस चार्ट को देख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, एक रूल है, बहुत ही सिंपल रूल है, नो न्यू एंटीजन। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट को याद रखते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को समझना बहुत ही आसान है और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड कोई भी जीएस का क्वेश्चन आता है तो उसे सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इस पॉइंट को समझ लेते हैं। नो न्यू एंटीजन मतलब जब भी ब्लड दिया जाता है पेशेंट को तो पेशेंट को कोई भी ब्लड ऐसा नहीं दिया जाएगा जिससे कि पेशेंट को न्यू एंटीजन मिले। क्योंकि अगर न्यू एंटीजन पेशेंट को मिलेगा तो जो पेशेंट का इम्यून सिस्टम है वो डोनर्स के जो आरबीसी हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है एंटीबॉडी बनाने लगेगा ज़्यादा और जो डोनर का आरबीसी होगा उसके आरबीसी पे जो एंटीजन होगा उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होगा रिसिपिएंट के बॉडी में जो बनेगा वो आरबीसी जो डोनर का होगा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसीलिए ये ध्यान रखा जाता है कि जब भी हम कोई ब्लड किसी पेशेंट को देते हैं, मतलब रिसिपिएंट को देते हैं, तो वो न्यू एंटीजन लेकर ना आए। तो देखिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। हमें एक ध्यान क्या रखना है कि कोई भी नया एंटीजन हमें नहीं देना है। ठीक है, तो मान लीजिए हम ब्लड ग्रुप ए लेते हैं, तो ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है, तो अगर हम ए वाले ब्लड ग्रुप को अगर हम ए वाला ही ब्लड ग्रुप देंगे तो हम तो कोई नया एंटीजन नहीं दे रहे हैं, सेम एंटीजन है, तो ये दिया जा सकता है। लेकिन अगर हम मान लीजिए बी ब्लड ग्रुप को ए वाले को देते हैं तो क्या होगा, हम नया एंटीजन देंगे, तो ये हमें नहीं देना चाहिए। अगर हम ए बी वाला देना चाहें तो क्या होगा, इसमें देखिए एंटीजन ए है और एंटीजन बी भी है, तो ये भी तो एंटीजन बी न्यू है, तो इसको हम ए वाले को नहीं देंगे। लेकिन ओ को देखिए, ओ का क्या है, ओ में देखिए क्या है, कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसको हम ए वाले को दे सकते हैं। तो समझ में आया? तो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बी वाले को देखते हैं। बी में क्या है, एंटीजन बी है, तो हम इसको बी वाला दे देंगे। बी ब्लड ग्रुप के पेशेंट को हम मतलब बी वाले ब्लड ग्रुप को बी ब्लड ग्रुप वाला ब्लड दे सकते हैं, क्योंकि सेम एंटीजन है, कोई नया एंटीजन नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हम ए वाला नहीं दे सकते क्योंकि ये नया एंटीजन है। उसी तरह से ए बी भी नहीं दे सकते क्योंकि ये एंटीजन न्यू होगा ग्रुप बी के लिए, इसलिए हम ए बी को नहीं दे सकते हैं और ई को भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन ओ में कोई एंटीजन नहीं है तो हम ओ को दे सकते हैं। अब हम
ए बी की बात करते हैं। ए बी में दोनों एंटीजन है, ठीक है, तो हम ए बी को तो ए बी का दे ही सकते हैं, ए भी दे सकते हैं क्योंकि ए में एंटीजन है, यहाँ भी ए एंटीजन है। बी वाले का ब्लड भी हम दे सकते हैं क्योंकि बी एंटीजन यहाँ है और बी एंटीजन यहाँ है, मतलब कोई भी हम नया एंटीजन नहीं दे रहे हैं तो हम दे सकते हैं। यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है तो ओ वाले को भी दे सकते हैं। तो इसीलिए जो ए बी है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए ग्रुप ओ का देखते हैं। ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है तो हम ओ को सिर्फ ओ वाला का ही देंगे, क्योंकि कोई भी और ब्लड ग्रुप हम उठाते हैं तो सब में एक एंटीजन है जो कि इसके लिए ओ वाले ब्लड ग्रुप के लिए न्यू एंटीजन होगा, तो हम इसको नहीं देंगे। क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप हमने देखा कि ये सबको ब्लड दे सकता है, इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। एक्चुअली हम देखें, अगर मोर प्रिसाइसली आप देखें तो जो ए बी पॉजिटिव होता है ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है और जो ओ निगेटिव होता है वो यूनिवर्सल डोनर है। ये पॉजिटिव या निगेटिव आर एच फैक्टर से रिलेटेड चीज़ें हैं। आर एच फैक्टर को जब हम कंसिडर करते हैं तो टोटल ब्लड ग्रुप्स 8 हो जाते हैं। तब हमने ए बी ओ सिस्टम में देखा कि 4 ब्लड ग्रुप्स हैं, लेकिन अगर हम आर एच फैक्टर को कंसीडर कर दें तो यही 4 से 8 ब्लड ग्रुप हो जाएंगे, क्योंकि 4 पॉजिटिव एंड 4 नेगेटिव। ग्रुप ए पॉजिटिव, ग्रुप ए नेगेटिव, ग्रुप बी पॉजिटिव, ग्रुप बी नेगेटिव, ग्रुप ए बी पॉजिटिव, ग्रुप ए बी नेगेटिव, ग्रुप ओ पॉजिटिव एंड ग्रुप ओ नेगेटिव। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रख लीजिए। होप कि आपको ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन समझ में आ गया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।